गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। इसमें हम लोग कृतिका भाग 2 के पहले चैप्टर माता के आंचल का कुछ भाग पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था। आज हम लोग उसी के आगे के भाग को पढ़ते हैं। लेखक अपने पिता के साथ जब रोते हुए घर से बाहर निकलता है और अपने दोस्तों को देखता है तो चुप हो जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब उसके आगे चलते हैं। अपने दोस्तों के साथ वो तमाशे करने लगता था। तमाशे खेलने में वो खेलते क्या थे? नाटक, तरह तरह के खेलना, चबूतरे पर एक कोने में नाटक घर बना लेना और जिस पर उनके पिताजी बैठकर नहाते थे उसी चौकी को रंगमंच बना लेना। सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ, चंदोआ होता है जो ऊपर से टेंट जिसको आप लोग कह सकते हैं, उसको चंदुआ कहते हैं, वो तान देना। मिठाई की दुकान लगाना, उसमें चीलम के खोमचे, चीलम होता है जो गांव में लोग चिमनी की तरह से कुछ होता है छोटा छोटा, ग्रामीण लोग इसको ज़्यादा उपयोग में करते हैं, धुआं निकालते हैं, तो उसको उल्टा करके ये लोग रख देते थे। और कपड़े के थैलों में लड्डू, ढेले, कंकड़ के टुकड़े इत्यादि से लड्डू लोग बनाते थे। पत्तों की पूरी कचौरी, गीली मिट्टी की जलेबी, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे, मिठाई आदि सजाई जाती थी। ठीकरों के बटकरे बनते थे। ठीकरे जो छोटे छोटे टुकड़े होते थे, ठीकरे जिनको कह सकते हैं, पतले पतले चपटे चपटे टुकड़े, और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों से पैसे बनते थे। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे, अर्थात उन बच्चों के खेल में पिता भी शामिल हो जाते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर, दुकान बढ़ाना, उसको उठाना नहीं कहते हैं, दुकान बढ़ाना लोग कहते हैं। तो उसको, इस खेल से जब ये लेखक कूद जाते थे तो मिट्टी के घरौंदे बनाते थे। धूल की मेड़ की दीवार बनती थी, तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिया सलाई की पट्टियों के किवाड़ और घड़े के मुहड़ा, मुहड़ा मतलब ऊपर का भाग, उससे चूल्हा, चक्की इत्यादि बनाया जाता था। पूजा की आचमनी से कलछी बनती थी। पानी का घी, धूल का आटा, पिसान मतलब आटा, बालू से चीनी, इस तरह से लोग अपने रसोई घर का ज्योनार का सामान बनाते थे। और सब लोग ज्योनार, ज्योनार मतलब कि खाने बैठ जाना, एक साथ बैठ के खाने का काम करते थे। जब इन लोगों की पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी आके धीरे से बैठ जाते थे और जिमने लगते थे, मतलब कि खाने के लिए बैठ जाते थे। और ऐसे में सॉरी, बच्चे हंसकर घरौंदे बिगाड़ कर भाग चलते थे और तब पिताजी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और कहते थे कि अब भोज फिर कब होगा भोलानाथ। इसमें सबसे पहले तो दिखाई दे रहा है कि बचपन में जो ग्रामीण बच्चे खिलौने खेलते हैं, लेखक ने उसको प्रमुखता से उभारा है। लेखक बचपन में अपने साथियों के साथ कौन कौन सा खेल खेलता है, यहाँ दिखाई दे रहा है कि चबूतरे पर नाटक खेलना, चौकी का रंगमंच बनाना, मिठाई की दुकान लगाना, घरौंदे बनाना, रसोई के तैयारी करना, ये सारे खेल छोटे बच्चों के मस्त होकर खेलने वाले होते थे। बचपन में ग्रामीण खेल होते थे जिनसे एक तरफ तो बच्चों का विकास होता था, बौद्धिक विकास होता था और समझ भी बढ़ती थी। उनका जो खेल का दिमाग होता था वो भी सहज सरल होता था, जबकि आज के खेल एक तरह से
तनावपूर्ण बना देते हैं दिमाग को और चिड़चिड़ापन बच्चों में आ जाता है। तो पहले के खेल में और आज के खेल में हमें ये अंतर दिखाई दे रहा है। जहां बच्चे सहजता से प्रकृति की चीजों से खेलते हुए सहजता का अनुभव करते थे, आज वो चीज नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा इसमें बिंदु बन रहा है कि पिता के आ जाने पर खेलते हुए बच्चे क्यों भाग जाते थे। बच्चे अलमस्त होते हैं, वे खेलते समय नहीं चाहते कि कोई आकर उन्हें उपदेश दे और उनकी कल्पनाशीलता में रुकावट डाले। जब पिता आते थे तो बच्चों को इसी बात का भय होता था कि कहीं पिताजी उपदेश न देने लगे और उनके खेल में कहीं रुकावट न दे दें, इसलिए पिता के आने पर बच्चे भाग जाते थे। तो ये दो प्रमुख बिंदु इसमें आए, आज के और पहले के बच्चों में खेल में क्या अंतर है और बच्चे बड़ों के आने पर क्यों भाग जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।